हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश विद स्नेहा। तो गाइस, क्या आपने कभी सोचा है कि एक बाघ भी इंसान से ज़्यादा चालाक हो सकता है? आज की कहानी है एक ऐसे ही क्लेवर टाइगर की जो एक सोने के बैंगल का लालच देकर लोगों को अपने जाल में फंसाता है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये एक सीख है कि लालच का अंजाम हमेशा विनाश होता है। तो चलिए शुरू करते हैं एक रोमांचक और सोचने पर मजबूर कर देने वाली कहानी। तो कहानी का टाइटल है द क्लेवर टाइगर। द क्लेवर टाइगर। और इस कहानी से हमें एक बहुत अच्छी सीख भी मिलने वाली है। तो पढ़ते हैं इस स्टोरी को, लेकिन उससे पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना और साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं इसका इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन। मैं आपको वर्ड टू वर्ड इसका मीनिंग बताती चलूँगी और आप ध्यान से सुनते रहिए, और हो सके तो एक नोटबुक लेके रखिए और जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड आपको लगे तो उनको नोट डाउन कर लेना और फिर उनकी आप प्रैक्टिस करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वन डे अ मैन वॉज पासिंग थ्रू अ फॉरेस्ट। वन डे यानी एक दिन। वन डे एक दिन। अ मैन एक आदमी या व्यक्ति वॉज पासिंग। पासिंग मतलब गुजर रहा था। वॉज पासिंग पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। वॉज हेल्पिंग वर्ब आया है, इसी से पता चलता है कि ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस है। वॉज पासिंग थ्रू अ फॉरेस्ट। फॉरेस्ट होता है जंगल। कि एक दिन एक आदमी एक जंगल से गुजर रहा था। ही वॉज अ रिच मैन। ही मीन्स वह, किसके लिए यूज हुआ है? अ मैन के लिए। ये एक प्रोनाउन है। वॉज मीन्स था, अ मीन्स एक, रिच मीन्स धनी, मैन मीन्स व्यक्ति, कि वह एक धनी व्यक्ति था। ही हैड ए गोल्ड बैंगल ऑन हिज रिस्ट। ही मीन्स उसके पास, यानी कि उसके पास, हैड है पास, एक गोल्ड बैंगल। गोल्ड मतलब सोने की, और बैंगल मीन्स क्या होता है? कंगन या फिर कड़ा बोल लीजिए। इन हिज, ऑन हिज रिस्ट। रिस्ट क्या होता है? कलाई, यानी उसकी कलाई में एक सोने का कंगन था। अ टाइगर वॉज वॉचिंग द मैन। टाइगर यानी जो चीता था, वॉज वॉचिंग। वॉचिंग मतलब देख रहा था, द मैन आदमी को। चीता जो है वो आदमी को देख रहा था। एज द रिच मैन केम नियर द टाइगर। एज मतलब जैसे ही, द रिच मैन धनी व्यक्ति, केम मीन्स आया, नियर द टाइगर। नियर मीन्स पास, और टाइगर तो बाघ होता ही है। जैसे ही व्यक्ति उस बाघ के पास आया, ही पाउंस्ड ऑन द रिच मैन एंड किल्ड हिम। ही मीन्स उसने, पाउंस्ड मीन्स झपटा मारा, पाउंस्ड मीन्स झपटा मारा, ऑन द रिच मैन धनी व्यक्ति पर, एंड मीन्स और, किल्ड मीन्स मार दिया, हिम मीन्स उसको। उसने धनी आदमी पर एक झपटा मारा और उसको मार दिया। सून द टाइगर एट ऑल द फ्लैश ऑफ हिज बॉडी। सून मतलब जल्दी ही, द टाइगर बाघ, एट मीन्स खा लिया, ईट की सेकेंड फॉर्म होती है एट, खा लिया, ऑल द फ्लैश, ऑल मीन्स सारा, फ्लैश मीन्स होता है मांस, फ्लैश मीन्स मांस, ऑफ हिज बॉडी उसके शरीर का, यानी जल्दी ही जो बाघ था उसने उसके शरीर का सारा मांस खा लिया। टुवार्ड्स द एंड, टुवार्ड्स द एंड यानी अंत की ओर, टुवार्ड्स द एंड अंत की ओर। ही सा ए गोल्ड बैंगल। ही मीन्स उसने, सा मीन्स देखा, ये सी की सेकेंड फॉर्म होती है सा। द गोल्ड बैंगल सोने का कंगन। अंत में उसने एक सोने का कंगन देखा। ही टुक इट अवे विद हिम एंड सेव्ड इट। ही मीन्स वह, टुक मीन्स ले गया, इट मीन्स इसको, किसको? सोने के कंगन को, अवे विद हिम यानी अपने साथ। वह सोने के कंगन को अपने साथ ले गया, एंड सेव्ड इट और इसको बचा कर रखा। विद द पैसेज ऑफ द टाइम द टाइगर ग्रू ओल्ड एंड वीक। विद द पैसेज ऑफ द टाइम यानी समय, गुजरते समय के साथ, यानी कि समय के साथ, द टाइगर ग्रू ओल्ड यानी बूढ़ा होता गया और कमज़ोर होता गया। वीक मीन्स कमज़ोर। ही हैड नो स्ट्रेंथ टू हंट फॉर फूड। ही मीन्स वह, या उसके पास, नो स्ट्रेंथ, नो स्ट्रेंथ मतलब कोई पावर नहीं थी, शक्ति नहीं थी, टू हंट शिकार करने की, फॉर फूड भोजन के लिए, यानी उसके पास भोजन के लिए शिकार करने की ताकत नहीं थी।
One day he was deeply thinking about the shortest and easiest way of hunting. One day, एक दिन, he was deeply thinking. Deeply means होता है गहराई से. थिंकिंग मीन्स सोच रहा था, कि एक बार वह गहनता से या गहराई से सोच रहा था अबाउट द शॉर्टेस्ट. शॉर्टेस्ट क्या होता है, मतलब सबसे छोटा. शॉर्टेस्ट सबसे छोटा, सुपरलेटिव डिग्री होती है ये शॉर्ट की. एंड इजीएस्ट, इजीएस्ट मतलब सबसे आसान. सबसे आसान. वे मीन्स तरीका फॉर हंटिंग, शिकार करने का. अब वो सोच रहा था गहराई से शिकार करने का सबसे छोटा और सबसे आसान तरीका. Soon he remembered the gold bangle had. Soon जल्दी ही he remembered उसे याद आया. Remembered मतलब याद आया. The gold bangle सोने का कंगन. He had जो उसके पास था. जल्दी ही उसे वो सोने का कंगन याद आता है जो उसके पास था. He got an idea. उसे got an idea एक विचार आया. He said to him उसने अपने आप से कहा The human beings are attracted to gold. ह्यूमन बींग्स यानी मनुष्य आर अट्रैक्टेड. अट्रैक्टेड मतलब आकर्षित होते हैं. अट्रैक्टेड आकर्षित होते हैं टू गोल्ड सोने से. जो मनुष्य हैं वो सोने से आकर्षित होते हैं. आई विल शो इट टू द नीडी पीपल. आई मीन्स मैं, विल शो मतलब दिखाऊंगा. विल शो का मतलब क्या है, दिखाऊंगा. ये फ्यूचर टेंस है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस. आई विल शो मैं दिखाऊंगा. इट मीन्स इसको टू द नीडी पीपल. नीडी पीपल क्या होता है, ज़रूरतमंद लोग. नीडी पीपल ज़रूरतमंद लोग, ज़रूरतमंद लोगों को. दे विल कम टू मी फॉर द गोल्ड बैंगल एंड आई विल ईट दैम. दे मीन्स वे विल कम आएंगे, फॉर टू मी यानी मेरे पास, फॉर द गोल्ड बैंगल सोने के कंगन के लिए. अब मेरे सोने के कंगन के लिए मेरे पास आएंगे एंड आई विल ईट दैम. ईट मीन्स होता है खाना और दैम मीन्स उनको, और मैं उनको खा लूँगा. दस आई शैल गेट फूड. दस मीन्स क्या होता है, इस प्रकार. आई शैल गेट यानी मैं पालूंगा. फूड मीन्स खाना है, यानी कि इस तरह मैं खाना पालूंगा या मुझे मिल जाएगा. अकॉर्डिंग टू द प्लान द ओल्ड टाइगर टुक द बेंगल एंड सेट बाय द मेन पाथ ऑफ द फॉरेस्ट. अकॉर्डिंग क्या होता है, अनुसार. द प्लान योजना, यानी योजना के अनुसार. द ओल्ड टाइगर बूढ़ा टाइगर. टुक मीन्स लाया. द बेंगल मीन्स कंगन. एंड सेट और बैठ गया. बाय द मेन पाथ, मेन पाथ होता है मुख्य रास्ता. ऑफ द फॉरेस्ट जंगल का, यानी प्लान के अनुसार बूढ़ा टाइगर कंगन लाया और जंगल के मुख्य रास्ते पर बैठ गया. ही स्टार्टेड टू ल्यूर पीपल विद द बेंगल. ही मीन्स उसने, स्टार्टेड मीन्स शुरू किया. ल्यूर मतलब लालच देना. ल्यूर क्या होता है, लालच देना लोगों को. विद द बेंगल कंगन का, उसने लोगों को कंगन का लालच देना शुरू किया. वन डे एक दिन, व्हेन द टाइगर वाज सिटिंग बाय द पाथ अ पुअर मैन वाज पासिंग बाय. वन डे एक दिन, व्हेन मीन्स जब, द टाइगर यानी बाघ, वाज सिटिंग बैठा हुआ था, बाय द पाथ रास्ते पर. एक दिन जब टाइगर रास्ते पर बैठा हुआ था, ए पुअर मैन एक गरीब आदमी, वॉज पासिंग बाय वहाँ से गुजर रहा था. पासिंग मतलब गुजर रहा था. द टाइगर कॉल्ड हिम. टाइगर ने, कॉल्ड मतलब बुलाया, हिम मीन्स उसको. व्हेन ही हियर्ड द वॉइस ऑफ द टाइगर द मैन बिकेम फ्राइटेंड. व्हेन मीन्स जब, ही हियर्ड उसने सुनी, हियर्ड मीन्स सुनी, द वॉइस मतलब आवाज़ टाइगर की. द मैन बिकेम फ्राइटेंड. बिकेम फ्राइटेंड मतलब भयभीत हो गया. फ्राइटेंड भयभीत, कि आदमी जो है वो भयभीत हो गया. भाई शेर और टाइगर की आवाज़ थी. ही लुक्ड बैक एंड सॉ द टाइगर. ही मीन्स उसने, लुक्ड मीन्स देखा, बैक मीन्स पीछे, कि उसने पीछे देखा, एंड सा और दिखाई दिया, टाइगर बाघ, और उसको बाघ दिखाई दिया. द टाइगर सेड टू द पुअर मैन. टाइगर ने सेड टू मतलब कहा, द पुअर मैन गरीब व्यक्ति से. प्लीज़ डोंट बी आफ्रेड. प्लीज़ यानी कृपया, डोंट बी आफ्रेड. आफ्रेड मतलब भयभीत, यानी कि भयभीत मत हो या डरो नहीं. आई एम नॉट योर एनिमी. एनिमी क्या होता है, शत्रु. आई मीन्स मैं, एम मीन्स हूँ, नॉट मीन्स नहीं, योर मीन्स तुम्हारा, कि मैं तुम्हारा शत्रु नहीं हूँ. आई वॉन्ट टू हेल्प यू. आई मीन्स मैं, वॉन्ट मीन्स चाहता हूँ, हेल्प मीन्स मदद करना, यू मीन्स तुम्हारी, कि मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ. आई शैल
गिव यू अ गोल्ड बैंगल, मैं दूंगा, गिव मीन्स देना, कि मैं दूंगा, यू मीन्स तुम्हें, अ गोल्ड बैंगल एक सोने का कंगन, कि मैं तुम्हें एक सोने का कंगन दूंगा। द पुअर मैन सेड, गरीब व्यक्ति ने कहा, यू आर नॉट अ फ्रेंड, फ्रेंड मीन्स क्या होता है, मित्र, कि तुम एक दोस्त नहीं हो, मित्र नहीं हो। यू आर फेरोसियस एनिमल, फेरोसियस क्या होता है, क्रूर, घातक, यानी कि तुम एक क्रूर जानवर हो। यू विल किल मी, तुम मुझे मार दोगे, किल मीन्स मारना, कि तुम मुझे मार दोगे। हियरिंग सच रिप्लाई द टाइगर इंसिस्टेड, हियरिंग मतलब सुनकर, सच रिप्लाई, सच मीन्स ऐसा, रिप्लाई मीन्स उत्तर, ऐसा उत्तर सुनकर द टाइगर इंसिस्टेड, इंसिस्टेड मतलब होता है आग्रह करना, इंसिस्ट करना यानी आग्रह करना। टाइगर ने जो है उसको आग्रह किया, यानी उससे आग्रह किया। हैव फेथ इन मी, हैव फेथ यानी विश्वास रखो, इन मी मुझ में। आई नो आई एम ए वायलेंट एनिमल, आई नो यानी मैं जानता हूँ, आई एम ए वायलेंट, वायलेंट मतलब हिंसक, एनिमल्स मीन जानवर, कि मैं एक हिंसक जानवर हूँ। बट नाउ आई एम हेल्पलेस, बट मीन्स किंतु, नाउ मीन्स अब, आई एम मैं हूँ, हेल्पलेस यानी असहाय, कि अब मैं असहाय हूँ। आई कांट किल यू, मैं तुम्हें नहीं मार सकता, आई कांट किल यू, मैं तुम्हें नहीं मार सकता। आई नो मैं जानता हूँ, आई वॉज ए किलर, मैं था, वॉज मीन्स था, अ किलर एक हत्यारा, कि मैं एक हत्यारा था। बट आई गेव इट अप, बट मीन्स किंतु, आई गेव इट अप मैं इसको छोड़ दिया हूँ, गिव अप का मतलब छोड़ना होता है, इसको आई लेफ्ट इट भी कह सकते हैं, कि आई लेफ्ट इट मैंने ये छोड़ दिया। आई वॉन्ट टू गिव यू द गोल्ड बैंगल एज रिपेंटेंस, आई मीन्स मैं, वॉन्ट मीन्स चाहता हूँ, टू गिव यू यानी देना तुम्हें, द गोल्ड बैंगल सोने का कंगन, एज रिपेंटेंस, रिपेंटेंस क्या होता है, पछतावा, पछतावा, कि मैं तुम्हें सोने का कंगन देना चाहता हूँ पछतावे के रूप में। सो बिलीव मी पुअर मैन, सो मीन्स इसलिए, बिलीव मी मेरा विश्वास करो, पुअर मैन यानी बेचारा व्यक्ति वो। हियरिंग द स्पीच ऑफ द टाइगर द पुअर मैन बिलीव्ड हिम, हियरिंग मीन्स सुनकर, द स्पीच यानी जो उसकी बातें थी टाइगर की, यानी टाइगर की बातें सुनकर द पुअर मैन बिलीव्ड हिम, बिलीव्ड मतलब होता है विश्वास किया, बिलीव्ड मतलब विश्वास किया, और बेचारे आदमी ने विश्वास कर लिया। ही थॉट दैट द गोल्ड बैंगल वुड चेंज हिज लाइफ स्टाइल, ही थॉट दैट उसने सोचा कि द गोल्ड बैंगल सोने का कंगन वुड चेंज यानी बदल देगा, हिज लाइफ स्टाइल उसकी जीवन शैली, लाइफ स्टाइल क्या होता है, जीवन शैली। हिज ग्रीड आल्सो सेंट हिम टू द टाइगर, हिज ग्रीड, ग्रीड मीन्स लालच यानी उसका लालच, ऑल्सो मीन्स भी, सेंट मीन्स भेजा, हिम मीन्स उसको, टू द टाइगर यानी टाइगर के पास, अब उसके लालच ने उसको टाइगर के पास भेज दिया। वैन द पुअर मैन रीच्ड द टाइगर, वैन मीन्स जब, द पुअर मैन बेचारा आदमी, रीच्ड मीन्स पहुंचा, द टाइगर टाइगर के पास, ही पाउंस्ड ऑन हिम क्विकली, ही मीन्स उसने, पाउंस्ड मतलब झपटा मारा, ऑन हिम उस पर, क्विकली मीन्स जल्दी से, एज वॉज हिज नेचर, नेचर मीन्स प्रकृति, एज जैसा कि, वॉज मीन्स था, हिज मीन्स उसका, नेचर मीन्स प्रकृति, जैसा कि उसकी प्रकृति थी या बिहेवियर था। द पुअर मैन डाइड इंस्टेंटली, बेचारा आदमी, डाइड मीन्स मर गया, इंस्टेंटली मतलब तुरंत, अब तुरंत ही जो गरीब व्यक्ति था वो मर गया। द टाइगर गोट द फूड, टाइगर को भोजन मिल गया। द मैन लॉस्ट हिज लाइफ ड्यू टू ग्रीड फॉर द गोल्ड बैंगल, पुअर मैन यानी जो बेचारा व्यक्ति था, लॉस्ट मीन्स खो दिया, हिज लाइफ अपना जीवन, ड्यू टू मतलब के कारण, ग्रीड लालच, फॉर द गोल्ड बैंगल सोने का कंगन, यानी सोने के कंगन के लिए लालच के कारण उसने अपना जीवन खो दिया। तो मोरल है स्टोरी का, ग्रीड विल ऑलवेज लीड यू डिस्ट्रैक्शन, ग्रीड मतलब लालच, विल लीड मतलब हमेशा आगे ले जाएगा, लीड का मतलब क्या होता है, आगे ले जाना या फिर नेतृत्व करना किसी चीज़ का, तो यहाँ पे जो मीनिंग निकलेगा
वो निकलेगा कि लालच हमेशा आगे ले जाता है, यू मीन्स तुम्हें टू डिस्ट्रैक्शन। डिस्ट्रैक्शन क्या होता है? भटकाव, यानी कि लालच तुम्हें भटकाव की ओर लेके जाता है। तो आज की ये स्टोरी थी, आई होप आपको कुछ सीख ज़रूर मिली होगी। तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है, लाइक तो ज़रूर कर देना। तो चलिए मिलते हैं किसी दूसरी स्टोरी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।